आइए अब एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि शो दैट A1 A2 AN form an AP where AN is defined as below. AN is equals to 3 plus 4N। और अगर ये AP है तो इस AP की फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम भी कैलकुलेट करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो हमें an गिवन है उसको कलेक्ट करते हैं। an गिवन है 3 plus 4n। और अब हम सबसे पहले a1 यानी n इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये होगा 3 plus 4 into 1 यानी 3 plus 4 यानी 7। n इक्वल्स टू 2 के लिए an कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 3 plus 4 into 2 यानी 3 plus 8 यानी 11। और n इक्वल्स टू 3 के लिए अब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 3 plus 4 into 3 यानी 3 plus 12 मीन्स 15। और अब हम चेक करेंगे क्या ये जो टर्म्स हैं ये एक AP फॉर्म करती हैं या नहीं। तो इसके लिए हम 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। इसी तरह से अब हम 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें मिलेगा 4। तो हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम है। तो हम लिखेंगे सिंस द डिफरेंस between two consecutive terms is same, so an equals to 3 plus 4n forms an AP। चूंकि ये जो डिफरेंस है वो सेम है इसलिए हम कह सकते हैं कि an जो है वो AP को फॉर्म करेगा। और अब हम इस AP में फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करेंगे। और सम कैलकुलेट करने से पहले हम फर्स्ट टर्म कलेक्ट करेंगे जो कि है 7। कॉमन डिफरेंस ओबियसली 4 है और n है 15। और अब हम सम का फॉर्मूला यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है n over 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n minus 1 into d। यहाँ पर n है 15, a की वैल्यू है 7, n है 15, d है 4। ये होगा 15 over 2। और अब हम ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 14 4 जा 56। इसको अब हम जब ऐड करेंगे ब्रैकेट की वैल्यूज को तो ये होगा 70। 2 से 70 को कैंसिल आउट कर सकते हैं तो मिलेगा 35। और 15 35 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 525। So this is the solution of the question. Thank you.